हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पाक जलडमरू मध्य किन देशों के बीच स्थित है? तो आपका आंसर है श्रीलंका और इंडिया। इन दोनों देशों के मध्य स्थित है पाक जलडमरू मध्य। सबसे दक्षिणी हिमालय को कहा जाता है, तो सबसे दक्षिणी हिमालय को कहा जाता है, आपका आंसर है शिवालिक कहा जाता है सबसे दक्षिणी हिमालय को। हिमाद्री और हिमांचल भी हिमालय की ही श्रेणियां हैं। तो चलिए हम इन तीनों ही श्रेणियों की जानकारी हासिल करते हैं। शिवालिक श्रेणी यह हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को कहते हैं शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी को ही ब्रह्म हिमालय भी कहा जाता है और शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी है। बात करते हैं हिमाद्री या फिर जिसे कहते हैं महान हिमालय। हिमाद्री हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर इसी पर्वतमाला का सदस्य है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हिमांचल की। तो हिमांचल को लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय भी कहा जाता है। हिमांचल पर्वतमाला को क्षेत्रीय रूप में अपने राज्यवर में इसे अनेक नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि कुमाऊं में धौलाधारा श्रेणी कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में इसे महाभारत श्रेणी कहते हैं। इसके कई नाम हैं। तो इस तरह फ्रेंड इन तीनों ही श्रेणियों की जानकारी आपको मिल चुकी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, आपका आंसर है अरावली पर्वत। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अब पश्चिमी घाट और बचा हिमालय, हम इन तीनों के विषय में ही आगे जानकारी लेंगे। चलिए देखते हैं। अरावली पर्वत भारत की वरन विश्व की भी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, ये भारत की नहीं विश्व की भी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये स्थित कहाँ है? तो ये स्थित है आपके राजस्थान में। अरावली पर्वत स्थित है राजस्थान में। इसे अरावली के अतिरिक्त अड्डावाला के नाम से भी जाना जाता है राजस्थान में। यह पर्वत राजस्थान को फ्रेंड्स दो भागों में बांटता है। उत्तर से दक्षिण के दो भागों में यह पर्वत अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को बांटता है। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? तो इसकी उत्पत्ति हुई थी प्रीगेबियन युग 45,000 लाख वर्ष में इसकी उत्पत्ति हुई है। अरावली सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर है, जो माउंट आबू में है। आपको याद रखना है कि अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर है, जो कहाँ है फ्रेंड्स? माउंट आबू में है। अरावली पर्वत के आसपास सदियों से भील जनजाति निवास करती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पश्चिमी घाट की। तो पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक पर्वत श्रृंखला है, जिसे हम पश्चिमी घाट या सह्याद्री भी कहते हैं। इसको फ्रेंड्स वर्ष 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट क्षेत्र के 39 स्थानों को, कितने स्थानों को फ्रेंड्स? 39 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है वर्ष 2012 में। ये आपको ध्यान देना है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए कुछ जानकारी लेते हैं एशिया महाद्वीप की। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। यह विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30% क्षेत्र आवरण करता है एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप पर कितने देश बसे हुए हैं? तो वो है पूरे 48 देश एशिया महाद्वीप पर बसे हुए हैं। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप पर कितने देश बसे हुए हैं? तो आपका आंसर है 48 देश बसे हुए हैं विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप पर। प्रतिशत की दृष्टि से वायुमंडल का मुख्य घटक है? तो आपका आंसर है नाइट्रोजन वायुमंडल का मुख्य घटक है। चलिए इसकी कुछ जानकारी लेते हैं। वायुमंडल में अब तक 2 सबसे ज़्यादा पर्याप्त गैसें हैं, जिसमें नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन गैस है 21%। ये दोनों ही वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होती हैं।
ये दोनों गैसें मिलकर वायुमंडल का लगभग 99% भाग बनाती हैं और जिसका 1% जल वाष्प से बना होता है, जो क्षेत्र की शीतलता के आधार पर काफ़ी भिन्न होता है। वायुमंडल में और भी तरह की गैसें हैं, जिसमें आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कई अन्य गैसें भी वायुमंडल में होती हैं। महान खगोल शास्त्री कौन है? तो आपका आंसर है महान खगोल शास्त्री हैं वारामिहिर महान खगोल शास्त्री हैं। चलिए हम कुछ वारामिहिर की जानकारी लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वारा या मिहिर इन दोनों ही नामों से ये जाने जाते थे और भारत के दार्शनिक, खगोल शास्त्री और महान गणितज्ञ भी थे। वह पर्वत श्रृंखला जो यूरोप को एशिया से अलग करती है, तो वह है फ्रेंड्स, आपका आंसर है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत यूरोप को एशिया से अलग करती है। संस्कृत रामायण की रचयिता के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो आपका आंसर है वाल्मीकि। वाल्मीकि को ही संस्कृत रामायण की रचयिता के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो चलिए वाल्मीकि की जानकारी लेते हैं। वाल्मीकि को संस्कृत रामायण के रचयिता के रूप में मान्यता प्राप्त है फ्रेंड्स। और रामायण में 24,000 श्लोक और 7 सर्ग कांड है, आपको ध्यान रखना है। महाकाव्य रामायण विभिन्न प्रकार से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी ईसा पूर्व तक का है। इसका समय है जो है फ्रेंड्स 5वीं शताब्दी से 1ली शताब्दी ईसा पूर्व तक का है। किसने लिखा बुद्ध चरितम? तो आपका आंसर है अश्वघोष ने लिखा बुद्ध चरितम। तो चलिए जानकारी लेते हैं कुछ बुद्ध चरितम की। तो बुद्ध चरितम संस्कृत का महाकाव्य है और इसके रचयिता है अश्वघोष जी। इसकी रचना कब हुई थी? तो 2री शताब्दी में इसकी रचना हुई थी। इस बुद्ध चरित्रम में गौतम बुद्ध के जीवन से चरित्र सभी कुछ वर्णित है, जिसमें गौतम बुद्ध के गर्भाधान से उनकी बुद्धत्व प्राप्ति तक के सभी जीवन चरित्र इस बुद्ध चरित्रम में वर्णित किए गए हैं। सन 420 में धर्मरक्षा नाम के एक लेखक ने इसे चीनी भाषा में अनुवाद किया था। याद रखना है आपको, धर्मरक्षा नाम के एक लेखक ने बुद्ध चरित्रम को चीनी भाषा में कब अनुवाद किया था? सन 420 में। फ्रेंड्स, 15 से 28 सर्गों की मूल संस्कृति प्रति भारत में बहुत दिनों से अनुपलब्ध है। भारत में नहीं है 15 से 28 सर्गों के बीच की मूल स्मृति संस्कृत भाषा में। इसका अनुवाद श्री सूर्य नारायण चौधरी ने हिंदी में किया है। बुद्ध चरित्रम का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो श्री सूर्य नारायण चौधरी ने, जिसको श्री रामचंद्र दास ने संस्कृत पद्यम काव्य में परिणत किया है। इसे बुद्ध चरित्रम को रामचंद्र दास ने संस्कृत पद्यम काव्य में परिणत किया है। फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है। कागज का आविष्कार किसने किया? तो सब फ्रेंड्स, आपका आंसर है केलिन ने कागज का आविष्कार किया। तो चलिए कुछ केलिन की जानकारी लेते हैं। इतिहासकारों की माने तो सबसे पहले कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। 201 ईसा पूर्व हान राजवंश के समय चीन के निवासी काई लून ने कागज का आविष्कार किया था। इन्हें कागज का संत भी कहा जाता है। काई लून या केलिन, इन्हें कागज का संत भी कहा जाता है और 201 ईसा पूर्व में इन्होंने कागज का आविष्कार किया था। भारत में सबसे पहले कागज का निर्माण का प्रयोग हुआ था सिंधु सभ्यता के दौरान हुआ था। सबसे पहले भारत में कागज का निर्माण। आगे चलकर कागज बनाने का पहला कारखाना कश्मीर में लगाया गया सुल्तान जैनुल अबिदीन द्वारा 1417 से 1467 ईस्वी में। कहाँ लगाया गया था भारत में सर्वप्रथम कागज का कारखाना? कश्मीर में। किसके द्वारा? सुल्तान जैनुल अबिदीन 1417 से 1467 ईस्वी में। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था? तो फ्रेंड्स वह था भारत, जिसने पहली बार मेजबानी की थी एशियाई खेलों की। तो चलिए जानते हैं एशियाई खेलों के विषय में। 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था पहली बार एशियाई खेल। एशियाई खेल का 9वां संस्करण नवंबर और दिसंबर के 1982 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। पहली बार एशियाई खेल का पहला शुभांकर था अप्पू हाथी। भारतीय हाथी एशियाई खेलों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पहला शुभांकर था।
एशियाई खेलों के संस्थापक सदस्यों में से एक और पहले एशियाई खेलों की मेजबानी में भारत ने ही की थी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताइए जिसने एशियाई खेलों का नाम रखा। तो आपका आंसर है फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ही एशिया खेल का नाम रखा था। चलिए देखते हैं। सन 1947 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई देशों के एक सम्मेलन में दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने ही सुझाव दिया था इसे एशियाई खेल कहा जाए। तो फ्रेंड्स आपका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो फ्रेंड्स आपका आंसर है आगे की ओर, एवर ऑनवर्ड। चलिए देखते हैं इसके विषय में। एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य है एवर ऑनवर्ड। 1949 में एशियाई खेल महासंघ के निर्माण पर गुरुदत्त सौंधी द्वारा डिजाइन और प्रस्तावित किया गया था। एशियाई खेलों का प्रतीक 16 किरण वाला लाल रंग का एक चमकदार सूरज और बीच में एक सफेद वृत्त है। इसकी डिस्क एशियाई लोगों को हमेशा चमकती और गर्म भावना का प्रतिनिधित्व करती है। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो फ्रेंड्स एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है उगते हुए सूरज के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए छल्ले। एशियाई खेल एशिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है और ये प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। और एशियाई खेल का प्रतीक चिन्ह है उगते हुए सूरज के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए छल्ले। प्रथम एशियाड में कितने देशों एवं प्रतियोगियों ने भाग लिया? तो 11 देशों के कुल 489 एथलीटों ने भाग लिया था प्रथम एशियाड या प्रथम एशियाई खेल में, जिसमें आपके अफगानिस्तान, बर्मा जिसे हम म्यांमार कहते हैं, सीलोन जिसे हम श्रीलंका कहते हैं, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, नेपाल, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और हमारा भारत, इनको मिला के कुल 11 देश होते हैं। और इन 11 देशों के 489 एथलीटों ने इस प्रथम एशियाई खेल में भाग लिया था। मेजबान भारत ने इसमें हिस्सा लिया था और पहले संस्करण में कुल 57 खेलों में पदक के लिए स्पर्धा हुई थी। किस एशियाई खेल में कबड्डी को पदक खेल के रूप में पेश किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 1990 के एशियाई खेल में कबड्डी को पदक खेल के रूप में पेश किया गया था। कबड्डी ने सन 1982 में एक प्रदर्शनी खेल के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की थी सन 1982 में ही। और 1990 के बाद से बीजिंग चीन में एशियाई खेलों का आयोजन बन गया था। 2018 संस्करण तक भारत सदैव पुरुषों और महिलाओं की श्रेणी में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतकर इस आयोजन पर अब हावी होता रहा है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वह थी कमलजीत संधू। पहली भारतीय महिला थी जिसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने 1970 के बैंकॉक एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने यह दूरी 57.3 सेकेंड में पूरी की थी। वह एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी थी। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।